क्रेसेंट मून चैप्टर 1 दिल की पहली दरार पार्ट 1। मुंबई कभी सोती नहीं, बस रात में अपने चेहरे से मासूमियत उतारकर एक खतरनाक मुस्कान पहन लेती है। ऊंची इमारतों की रोशनी, सड़कों पर भागती गाड़ियां और उन्हीं सड़कों के नीचे एक ऐसी दुनिया जहां भरोसे से ज्यादा कीमत गोलियों की होती है। इसी शहर में रहती थी चांद। डैश 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 क्रेसेंट मून चांद। सुबह के 6 बजे थे। खिड़की से आती हल्की धूप ने जैसे उसके चेहरे को छूकर जगाया। चांद ने आंखें खोली और हमेशा की तरह सबसे पहले छत की ओर देखा। उसकी आंखों में नींद कम और सोचे ज्यादा थी। आज भी वही सपना, वह धीमे से बुदबुदाए सपना जिसमें उसकी माँ एक लंबे कॉरिडोर में चलती जाती है और चांद चाहे जितना चिल्लाए वह पलटकर नहीं देखती। 8 साल हो चुके थे। 8 साल, पर माँ का चेहरा आज भी उतना ही ताजा था। चांद उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। लंबे काले बाल, थोड़ी थकी हुई आंखें, पर उनमें एक अजीब सी चमक। वह मासूम थी, पर कमजोर नहीं। डैश 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 हाउस राव हाउस। चांद, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। पिता की आवाज नीचे से आई। चांद ने जल्दी से दुपट्टा उठाया और कमरे से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर उसके पिता अजय राव अखबार पढ़ रहे थे और छोटी बहन अन्वी अपने दूध से खेलने में लगी थी। दीदी, आज फिर आप खोई खोई लग रही हो, अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। चांद ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। नहीं पगली, बस कॉलेज का प्रोजेक्ट। अजय राव ने अखबार मोड़ा। उनकी आंखों में चिंता साफ थी। चांद, आज शाम जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। चांद ने सिर हिलाया, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। डैश 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 ग्रेजुएशन कैप कॉलेज, एक शांत दुनिया। मुंबई की सबसे नामी यूनिवर्सिटी, जहां बड़े बड़े सपने पड़ते थे। चांद कैंपस में दाखिल हुई तो उसकी दोस्त रिया दूर से ही चिल्लाई, ओए मिसिंग गर्ल, कल कॉल क्यों नहीं उठाया? चांद हंसी, नेटवर्क नहीं था। रिया ने आंखें मटकाई, या फिर तू फिर से अपनी माँ की फाइल में घुसी हुई थी? चांद चुप हो गई। रिया को समझ आ गया। सॉरी, पर आज क्लास के बाद कॉफी। पक्का, चांद ने कहा। उसे नहीं पता था कि यही कॉलेज आज उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। डैश 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 न्यू मून उधर, शहर की दूसरी तरफ एक ऊंची इमारत, सबसे ऊपर का फ्लोर। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक खिड़की से आती शहर की रोशनी, और उस रोशनी के बीच खड़ा था व्योम मल्होत्रा, हाथ में विस्की का ग्लास, आंखों में ठंडक। उसने मोबाइल स्क्रीन देखी। टारगेट स्पॉटेड, यूनिवर्सिटी कैंपस। व्योम की भौहें जरा सी हिली। आखिरकार, उसने धीमे से कहा, 3 साल बाद उस केस का एक सिरा मिला था। व्योम ने आंखें बंद की। एक चेहरा उभरा, उसकी मंगेतर, खून से सना चेहरा। ग्लास टेबल पर रखा गया। इस बार कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज में भाव नहीं था। डैश 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 फायर, और उसी शहर में एक नाइट क्लब, तेज म्यूजिक, लाल बैंगनी लाइट्स और शराब की गंध। स्टेज पर एक आदमी गिटार बजा रहा था। भीड़ पागल थी। वह आदमी था रुद्राक्ष सिंह। आंखों में आग, होठों पर आधी मुस्कान। गाना खत्म हुआ, तालियों की गूंज। रुद्राक्ष ने गिटार नीचे रखा और बार की ओर बढ़ा। बॉस, खबर आई है, उसका आदमी उदय बोला। रुद्राक्ष ने बिना देखे पूछा, किसकी? मल्होत्रा एक्टिव हो गया है। और जगह? यूनिवर्सिटी। रुद्राक्ष की उंगलियां गिलास पर कस गई तो खेल शुरू हो गया। उसकी मुस्कान खतरनाक थी। डैश 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 क्रेसेंट मून किस्मत की पहली टकराहट। कॉलेज की लाइब्रेरी। चांद फाइल्स ढूंढ रही थी जब अचानक किसी से टकरा गई। फाइल्स नीचे गिर गई। सॉरी, उसने सिर उठाया। सामने खड़ा आदमी, काले कपड़ों में, ठंडी आंखों के साथ। व्योम। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड, पूरी दुनिया जैसे रुक गई। व्योम को लगा दिल में कहीं कुछ चुभा, और चांद को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। आप ठीक हैं? व्योम ने पूछा। उसकी आवाज हैरानी से भरी नहीं थी, बस गहरी थी। हाँ, चांद ने जल्दी से कहा, और फाइल्स उठाकर हट गई। व्योम मुड़ा नहीं, बस उसे जाते हुए देखता रहा। तो तुम हो? उसने मन ही मन कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद चैप्टर 1 पार्ट 1 एंड्स। और इसी पल दिल की पहली दरार खामोशी से शुरू हो चुकी थी। हंसिया चांद चैप्टर 1 दिल की पहली दरार पार्ट 2। लाइब्रेरी की खामोशी अब भी वैसी ही थी, पर चांद के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वह तेज कदमों से बाहर निकली, पर उसे लग रहा था
जैसे कोई उसकी पीठ पर नजरें गड़ाए खड़ा है। उसने पलटकर देखा, व्योम वहीं था, खड़ा, शांत, बिल्कुल स्थिर। उनकी नजरें फिर मिली। इस बार चांद ने तुरंत नजरें झुका ली। अजीब इंसान है, वह मन ही मन बोली और तेजी से कैंपस से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था, जिस आदमी से वह अभी टकराई है, वह सिर्फ इंसान नहीं, मौत का सौदा करने वाला शख्स है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या। व्योम का फैसला। व्योम ने जेब से फोन निकाला। जेहन। उसने बस एक नाम लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बॉस, उस लड़की पर नजर रखो। व्योम बोला, चांद राव, क्या वो टारगेट है? जेहन ने पूछा। व्योम कुछ पल चुप रहा। नहीं। उसकी आवाज भारी हो गई। शायद उससे भी ज्यादा कुछ। फोन कट गया। व्योम ने आंखें बंद की। उसे अपनी मंगेतर की आवाज याद आई। व्योम, तुम किसी को भी अपना दिल मत देना। ये दुनिया दिल वालों को जीने नहीं देती। उसने होंठ भींच लिए। बहुत देर हो चुकी है। उसने खुद से कहा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के सितारे उसी शाम, नाइट क्लब की आग। शाम ढल चुकी थी। मुंबई की रात अपना असली रंग दिखाने लगी थी। चांद और रिया कॉफी शॉप से बाहर निकली। आज कुछ अजीब नहीं लगा? रिया ने पूछा। चांद ने सिर हिलाया। पता नहीं क्यों, आज पूरा दिन भारी सा लग रहा है। तभी एक काली एसयूवी उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। एक लंबा, चौड़े कंधों वाला आदमी बाहर निकला। काली शर्ट, हल्की दाढ़ी और आंखों में आग। रुद्राक्ष। उसकी नजर सीधे चांद पर गई और उसी पल उसके सीने में कुछ जोर से धड़का। रिया, हम चलते हैं, चांद ने धीमे से कहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी। रुद्राक्ष की आवाज भारी और रौबदार थी। चांद ठिठक गई। हाँ, उसने डर छुपाते हुए पूछा। रुद्राक्ष ने हल्की मुस्कान दी, पर वो मुस्कान खतरनाक थी। आपका नाम? रिया ने बीच में कहा। नाम जानकर क्या करोगे? रुद्राक्ष ने उसे देखा तक नहीं। उसकी आंखें अब भी चांद पर थीं। चांद, उसने जवाब दिया। उस नाम को सुनते ही रुद्राक्ष की भौहें सिकुड़ी। चांद, उसने नाम दोहराया। अजीब बात है, नाम भी रोशनी का, और आंखों में पूरा अंधेरा। चांद सिहर गई। मुझे जाना है, उसने कहा। रुद्राक्ष ने रास्ता नहीं रोका, बस इतना बोला, फिर मिलेंगे। चांद और उसे नहीं पता था, ये सिर्फ एक वादा नहीं, एक ऐलान था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या। दो शैतानों की टक्कर। उसी रात एक सुनसान वेयरहाउस। व्योम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई और ठीक सामने रुद्राक्ष पहले से मौजूद था। दोनों की आंखें मिली। हवा भारी हो गई। तुम बहुत पास आने लगे हो, मल्होत्रा, रुद्राक्ष बोला। व्योम शांत रहा। और तुम हमेशा मेरी चीजों में हाथ डालते हो, सिंह। रुद्राक्ष हंसा। चीजें या लोग? व्योम की आंखों में पहली बार गुस्सा चमका। उस लड़की से दूर रहो। रुद्राक्ष की मुस्कान और गहरी हो गई। कौन सी? वह जानबूझकर बोला। चांद। सन्नाटा। व्योम की मुट्ठी कस गई। तो तुम्हें भी पसंद आ गई? रुद्राक्ष बोला। दिलचस्प है, क्योंकि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों के बीच हथियार नहीं चले, पर जंग शुरू हो चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद। चांद की बेचैनी। घर पहुंचते पहुंचते चांद का सिर दर्द करने लगा। उसने माँ की पुरानी डायरी निकाली। एक पन्ना खुला। अगर कभी चांद को मेरी सच्चाई पता चले, तो उसे इन दो नामों से दूर रखना, मल्होत्रा और सिंह। चांद की सांस अटक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपती उंगलियों से पन्ना बंद किया। उसकी जिंदगी में दो नाम दाखिल हो चुके थे, और दोनों ही खतरनाक थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद। चैप्टर 1 की पहली शायरी। व्योम की ओर से खामोशी में। दिल को ताले में बंद किया था हमने, पर एक नजर में वो ताला टूट गया, जिसे कभी छूने का हक न था। आज उसी के नाम से दिल धड़क गया। रुद्राक्ष की ओर से जुनून में। मैं आग हूँ, मुझे छूना मना है, पर तू चांद है, मुझे जलना मंजूर है। अगर ये जंग प्यार की है, तो इस बार खून भी कबूल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद। चैप्टर 1 एंड्स। दिल की पहली दरार। 3 दिल, 2 शैतान और एक लड़की, जिसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।